के क्षेत्र में, बहुत करीब दिल्ली का क्षेत्र में है। और ये इसका जो पुराना नाम है शहर का, वो बड़ा अच्छा है। स्वर्णप्रस्थ इसका नाम है पुराना। स्वर्णप्रस्थ, स्वर्ण भूमि हम इसको कह सकते हैं। तो जैसा इस शहर का नाम है और वैसे ही आज ये शहर हरियाणा में चमक चुका है। चाहे वो हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं, इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में बात करते हैं, या अन्य किसी भी तरह से हम बात करते हैं, तो आज ये क्षेत्र पूरा हमारा एक अलग मुकाम है इसका। हम बात कर रहे हैं सोनीपत, हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की, जिसका पुराना नाम स्वर्णप्रस्थ था। वो हमारा महाभारत काल से ही इसका नाम स्वर्णप्रस्थ था। और ये एक पुरानी भूमि है, पुराना इतिहास है इसका, महाभारत काल का भी। चाहे वो हमारा महाभारत के काल की बात हो या उसके बाद के बात की बात करते हैं, तो उसके बाद में भी हमारा ये एक अच्छा इसका नाम रहा शहर का। चाहे वो हमारे एटलस साइकिल की बात करते हैं, वस्त्र उद्योग की बात करते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हम मैं बोलूँ तो करीब 1 दर्जन के करीब यहाँ पर यूनिवर्सिटियां हमारी अलग अलग तरह से, चाहे वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, चाहे वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, या फैशन डिजाइन यूनिवर्सिटी है, तो 1 दर्जन के करीब यहाँ पर यूनिवर्सिटियां हमारे सोनीपत शहर के अंदर पाई जाती हैं। तो दूसरी हम बात करते हैं, सोनीपत स्वर्णप्रस्थ से नाम पड़ा है। 1950 में साइकिल उद्योग यहाँ पर लगाया गया था, एटलस साइकिल के द्वारा लगाया गया था वो। तो उसके बाद हम बात करते हैं हमारी जनसंख्या की। करीब 5 लाख के करीब जनसंख्या शहर की है, और 13 लाख के करीब जनसंख्या हमारी टोटल जो एरिया की सोनीपत की है वो है। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारी सोनीपत क्षेत्र की। ईस्टर्न और वेस्टर्न जो पेरिफेरल वे है अपने दिल्ली का, जो जिसको मैं दिल्ली का बाईपास बोल सकता हूँ, गोल चक्कर बोल सकता हूँ दिल्ली का, जो ईस्टर्न हमारा पेरिफेरल वे है, जो कि हमारा कुंडली, गाजियाबाद, पलवल होके जाता है। और दूसरा जो हमारा वेस्टर्न पेरिफेरल वे है, जो कुंडली, मानेसर और पलवल तक पहुंचता है। तो ये हमारे एक यहाँ पर इनका ज्वाइनिंग पॉइंट मैं बोल सकता हूँ, सोनीपत के अंदर, कुंडली के अंदर ज्वाइनिंग पॉइंट भी है। और दूसरा मैं बोल सकता हूँ इसके ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल वे के ज्वाइनिंग पॉइंट होने के नाते इस शहर ने बड़ी तरक्की की है, बहुत विकास हुआ है। चाहे वो हमारी भूमि के प्राइजेज में, रेट में, हमारी धरती के रेट में, प्लॉट्स के रेट में, अलग अलग तरह के, जैसे डीएलएफ ने वहाँ पर बहुत विकास किया है। और अलग अलग सोसाइटियां हमारी अच्छी डेवलप्ड सोसाइटियां वहाँ पर बनाई गई है। दूसरा हम बात करते हैं सोनीपत के हमारे जो कि ऐतिहासिक चीजें हमारी बहुत हैं। चाहे वो मुगल कालीन हम किले वहाँ पर आज बहुत पुराने देख सकते हैं, और अंग्रेजों का जो हमारा समय रहा है, जो हमारा 1947 के पहले का समय है, और 1857 के बाद का करीब 190 सालों तक अंग्रेजों ने यहाँ तक हमारे इंडिया पर राज किया। तो इस क्षेत्र में हमारा अंग्रेजों के समय के बहुत पुराने हमारे जो आज संग्रहालय के रूप में हमारी कई तरह की चीजें बनाई गई हैं, या पुरानी तरह की हम कई सारी इमारतें वहां पर देख सकते हैं। रोहतक डिस्ट्रिक्ट से 1972 में, 1972 में इसको अलग करके सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हमारा हरियाणा का बनाया गया। तो हम इसकी बात करते हैं, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में हमारे सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था जो हमारी वो बनाई गई है, वो या तो यमुना नदी है जो हमारी, उसकी कुछ सहायक जो हमारी नहरें हैं, उनके द्वारा सिंचाई का मुख्य रूप से साधन है वही, और अन्य कोई ऐसा प्राकृतिक साधन हमारा वहाँ पर नहीं है। तो दूसरा हम बात करते हैं, ये हमारी एक बाउंड्री लाइन भी हमारी बनाता है, जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में हमारी एक बाउंड्री जो बनाए हुए है। चाहे वो यमुना नदी भी हमारी बाउंड्री बनाती है, या सोनीपत डिस्ट्रिक्ट भी हमारा एक तरह से बाउंड्री का काम करता है। तो दूसरी हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पर एटलस साइकिल उद्योग 1950 में, मैंने आपको बताया 1950 में लगाया गया। उसके बाद 2021 में हमारा यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री नवीनीकरण, मतलब उसका दोबारा जो उसको ठीक ठाक करने का और दोबारा उसका नवीन डेकोरेशन का जो काम, वो हमारा कोच फैक्ट्री का सोनीपत में बनाया गया। और उसके बाद हम बात करते हैं, करीब 85% हमारे यहाँ पर हिंदू निवास करते हैं, जो कि 5.5 लाख जनसंख्या का शहर है। और उसमें अन्य हमारे जो मुस्लिम धर्म, चाहे वो सिख धर्म की बात है, और हर धर्म का यहाँ पर हमारा अलग अलग धार्मिक स्थान बनाए गए हैं। और दूसरी मैं बात करता हूँ, चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, तो हमारे विश्वविद्यालय अन्य तरह पर यहाँ पर बनाए गए हैं। चाहे वो ओपी जिंदल विश्वविद्यालय की बात है, चाहे आईआईटी की बात करते हैं हम, अशोका विश्वविद्यालय की बात करते हैं,
या ओपी जिंदल विश्वविद्यालय उसकी बात करते हैं तो सर दीनबंधु सर छोटूराम विश्वविद्यालय हमारा वहाँ पर बना हुआ है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो हमारा वहाँ पर बनाया गया है सोनीपत में। तो एजुकेशन के मामले में ये बड़ा हमारा अहम रोल इसका रहा है। 1972 की 70 की अगर मैं बात करूं तो हमारा राई जो स्पोर्ट्स स्कूल है उसका आज बड़ा महत्व है। चाहे वो किसी भी तरह के खेल क्षेत्र में हो, उसका आज बहुत ही अच्छा योगदान हमारा सोनीपत क्षेत्र को डेवलप करने में, विकसित करने। अगर मैं प्रसिद्ध व्यक्तियों की, सोनीपत के जो हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनकी बात करता हूँ, वैसे तो हमारे करीब 2 दर्जन के आसपास ऐसे व्यक्ति जो प्रसिद्ध रहे हैं, जिनका खेल जगत में, चाहे वो हमारा फिल्म जगत में या फिर हमारा जैसे अलग अलग तरह से उन्होंने अपना योगदान दिया देश को आगे बढ़ाने में, सोनीपत को आगे बढ़ाने में। और हम बात करते हैं दूसरी, जैसे हमारी योगेश्वर दत्त जी, वो भी सोनीपत से हैं। जाट मेहर सिंह जी, एक बड़ा नाम हमारे रागनी इतिहास में रहा है। जाट मेहर सिंह भी हमारे वो सोनीपत से ही बिलोंग करते थे। और चाहे वो बात हमारी प्रदीप नरवाल जी की बात है, उन्होंने भी अपना अच्छा योगदान दिया हमारा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। और हम बात करते हैं अभी हमारे जैसे राजनीतिक हम बात करते हैं तो सांसद की हम बात करते हैं सोनीपत लोकसभा सांसद से। सोनीपत हमारा खुद लोकसभा क्षेत्र है, वहां से सतपाल ब्रह्मचारी जी को 2024 में जनता के द्वारा चुना गया, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग रखते हैं, अपना संबंध रखते हैं, कांग्रेस पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं। और सोनीपत के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। कुछ रह गया है तो कमेंट में ज़रूर डालिए ताकि हमें भी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।